नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में जाना था कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ समय, दर और मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी हमने जान लिया था। और भी कई प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम उनके ही जो फर्स्ट टाइप यानी उसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उसमें हम 2 टाइप के प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, अपनी स्वयं की तिगुनी हो जाएगी कोई राशि। राशि का मतलब मूलधन, यानी वो कौन सा मूलधन है जो 10% की दर से 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो पहला तरीका तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम मूलधन मान लेते हैं कि माना कि मूलधन 1 है, ये भी मान सकते हैं, या माना कि मूलधन 100 रुपये, ये मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माना कि मूलधन 100 रुपये मानकर अगर चलते हैं, तो माना कि मूलधन यानी वो राशि क्या थी, 100 रुपये थी। ठीक है, वो राशि क्या थी, 100 रुपये थी। अब वो राशि क्या हो गई है, तिगुनी हो गई है। तिगुनी हो गई यानी 100 को 3 से गुणा करेंगे। तिगुनी का मतलब 3 से गुणा, 4 गुनी का मतलब 4 से, 1.5 का मतलब 1.5 गुना, 2.5 का मतलब 2.5 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 16 गुना, 12 गुना, कितने भी गुना हो उसको गुणा कर लेंगे। तो मूलधन 100 रुपये है, तो तिगुनी हो गई, यानी क्या बन गया, मिश्रधन। मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा, मिश्रधन बराबर 300 रुपये। 3 गुना है इसलिए यहाँ क्या आ गया, 300। मूलधन 100 रुपये था, अब वो राशि क्या हो रही है, 10% की दर से तिगुनी हो रही है। ठीक है, कितने समय में, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि माना कि मूलधन 100 रुपये था और वो मूलधन क्या बन गया है, अब 300 हो गया है। 300 हो गया है, इसका मतलब है कि ये क्या बन गया है, मिश्रधन बन गया है। जैसे कोई राशि तिगुनी 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में हुई, ये तो हमें निकालना है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्रधन, मूलधन हमारे पास है, मिश्रधन हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज। क्योंकि हमें दर निकालना हो या समय निकालना हो, भाई समय देकर हमें दर पूछेगा या दर देकर समय पूछेगा इसी प्रश्न में, तो उसके दोनों के लिए, दर और समय दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो यहाँ ब्याज क्या आ जाएगा, तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन 300 था, 300 में से मूलधन 100 गए, तो ब्याज कितना आ गया, 200 रुपये। बिल्कुल बेसिक तरीका है। माना कि मूलधन 100 रुपये है, तो मिश्रधन कितना हो गया, 300, क्योंकि 3 गुनी हो रही राशि। 300 में से 100 गए तो ब्याज आ गया हमारा 200 रुपये। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले कर लिया। समय, दर और मूलधन तीनों के लिए 100 गुणा में ब्याज ऊपर आता है, और यहाँ क्या आ जाएगा, दर गुणा में मूलधन, या मूलधन गुणा में दर। 100 गुणा में ब्याज बटा में दर गुणा में मूलधन, या मूलधन गुणा में दर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन गुणा में दर, तो 100 गुणा में ब्याज कितना है, 200 रुपये। मूलधन कितना है, 100 रुपये हमने माना था। दर कितनी है, 10% है। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। यानी वो राशि 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, वो राशि तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, वो क्या है हमारे पास, कि हमें क्या पूछा है यहाँ पर, समय। तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n-1 बटा में दर गुणा में 100, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 बटा में r गुणा में 100। r का मतलब रेट, ठीक है, ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ n का मतलब है कितना गुना हो रही है, तो राशि कितनी गुना हो रही है, 3, तो n का मान कितना, 3। -1 बटा में दर कितनी, 10, और गुणा में 100। आगे करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2, 2 बटा में 10 और गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 ढाई 20, यानी 20 वर्ष में राशि तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। बेसिक तरीका बिल्कुल सीधा ही है, यानी आप यहाँ पर x मानकर भी कर सकते हो। x होगा तो फिर यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर यहाँ x से x कट जाएगा, तो वो भी 20 से हमारा आंसर आ जाएगा। 100 मान कर करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 मान करोगे तो बहुत सीधा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक तरीके से कर सकते हो। दूसरा, आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, n-1
बटा में दर गुणा में 100। और दर पूछे तो समय यहाँ आ जाएगा, दर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। तो और यहाँ पर यहाँ आर लिख सकते हो, और अगर हमें दर पूछे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही, यहाँ पर दर की जगह मैंने आर लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20 वर्ष। ठीक है, तो ये पढ़ रहे हैं हम इसमें, तो इस तरीके से हमें हल करना है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 20 वर्ष। अगला प्रश्न है कि कोई राशि यानी मूलधन 15% की दर से कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है जो 15% की दर से कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक तरीके से करते हैं हम। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि माना कि मूलधन बराबर है हमारे पास 100 रुपये। माना कि मूलधन कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब वो मूलधन यानी वो राशि क्या हो रही है, 7 गुनी हो रही है। 7 गुनी का मतलब क्या बन गया, वो मिश्रधन। क्या बन गया, वो मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना, 700 रुपये। 7 गुनी यानी 100 को 7 से गुणा किया तो 700। 3 गुनी था पहले प्रश्न में, तो हमने 3 से गुणा किया, तो 100 को 3 से गुणा किया तो 300। और यहाँ 7 गुनी है तो 7 से गुणा करेंगे तो 700। मूलधन 100 था, 100 का क्या बन गया है, 700 बन गया। यानी ब्याज कितना हो गया, इसमें कितना ब्याज हो गया, तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना, 700, ब्याज मूलधन 100, तो ब्याज कितना हो गया, 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये ब्याज हो गया। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर। तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया, 600, मूलधन कितना था, 100, दर कितनी है, 15%। 100 से 100 कट गया, 15 चौक 60, भाग टूट गई 0, यानी 40 वर्ष। यानी 40 वर्ष में वो जो राशि थी, जो भी राशि थी, वो क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी 40 वर्ष में। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर। तो एक तो बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी हमने जाना था। तो समय बराबर n-1 बटा में दर गुणा में 100। ठीक है, तो n यहाँ पर कितनी गुनी हो रही है, 7 गुनी। तो n का मान कितना, 7, -1 बटा में दर कितनी है, 15, और गुणा में 100। 7 में से 1 गया तो कितना बच गया, 6 बटा में 15 गुणा में 100। काट लेंगे, 5 से 5 3 15, 5 से 20 बार, 3 से कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो 20 दूनी 40। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो बेसिक तरीके से सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अभी पहले के 2 प्रश्नों में हमने क्या निकाला था, समय निकाला था। अब हमें समय दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी। तो दोनों का ही सेम तरीका है, फॉर्मूला भी दोनों का सेम ही है, बेसिक करने का तरीका भी दोनों का समान ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना की राशि कितनी है, माना की राशि या फिर माना की मूलधन। माना की मूलधन कितना है, 100 रुपये। ठीक है, अब वो राशि क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी हो रही है, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन बराबर हो गया हमारा 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना आया, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से 100 रुपये निकाल देंगे तो ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 100 रुपये। ठीक है, ब्याज 100 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब दर निकालनी है। तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। पहले हमने समय निकाला था इसलिए मूलधन गुणा में दर आया था, अब दर निकाले तो मूलधन गुणा में समय आएगा। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना है, 100 रुपये है। तो 100, मूलधन कितना था हमारा, 100 था, समय कितना है, 4 वर्ष से, तो 4, 100 से 100 कट गया, 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 25 और प्रतिशत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25% की दर से वो राशि 4 वर्ष में क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बेसिक तरीका तो हो गया। दूसरा फॉर्मूले से करें तो अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर भी वही होगा, n-1 बटा में समय और गुणा में 100। समय को हम t से दर्शाते हैं, t यानी टाइम। ठीक है, तो n कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो n का मान 2 -1 बटा में समय कितना है, 4 और गुणा में 100। 2 में से 1 गया तो 1 बटा में 4 गुणा में 100। तो 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार, तो 25%। 25% क्या आ जाएगी, हमारी दर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है या 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो दर निकालनी यहाँ पर, तो मूलधन मान लेंगे। माना कि मूलधन कितना है, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपए। ठीक है, अब वो राशि क्या हो रही है, 15 वर्ष में क्या हो रही है, वो राशि 4 गुनी, चौगुनी का मतलब 4 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो गई। इसका मतलब मिश्रधन कितना हमारा 400, मिश्रधन कितना हो गया 4, 4 गुनी हो गई, यानी ब्याज शामिल होता है। जब मूलधन में ब्याज शामिल होता है तभी तो राशि मिश्रधन बनती है। यानी मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन था, अब ये 400 रुपये हुआ, इसका मतलब इसमें एक ब्याज जुड़ गया तब ये 400 हो गए, तो ये कौन सी राशि हो गई, मिश्रधन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा ब्याज, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना 400, मूलधन 100, कितना हो गया 300, 300 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो दर का फॉर्मूला लगा देंगे, दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू मूलधन गुणा में समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है 300, तो 300 बटा में मूलधन कितना माना था हमने 100 रुपये, समय कितना दिया हुआ है 15 वर्ष, 100 से 100 कट गया, 15 से कितनी बार कट गया 20 बार। ठीक है, तो 20%, दर क्या आ जाएगी हमारी 20% आ जाएगी। तो बेसिक तरीका तो ये हो गया। अब हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो क्या है, हमें क्या निकालनी है, दर। तो दर बराबर n-1 बटा में समय गुणा में 100। ठीक है, तो n कितनी गुनी हो रही है 4 गुनी, चौगुनी का मतलब 4, तो 4 - 1 बटा में समय कितना है 15 और गुणा में 100, 4 में से 1 गया तो 3 बटा में 15 गुणा में 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20%। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 20%। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कोई राशि है वो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वो कितने वर्ष में, वो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ डबल पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर करेंगे कैसे, तो वही तरीका है जो भी हमने पिछले सवाल में किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, दर मिलेगी, फिर दर हमें मिल जाएगी तो फिर हम समय भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको, यहाँ तक है, ये हमारा पहला प्रश्न है, ये दूसरा है, 2 है, इसमें डबल पूछा गया है। ठीक है, तो कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यहाँ कहा गया है, तो बोला गया है कि वो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यहाँ से हमें दर मिल जाएगी, और दर हमारे पास आएगी तो फिर हम 5 गुनी होगा उसका समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिक तरीके से करते हैं। तो माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक है, मूलधन 100 रुपये है, तो यहाँ पर राशि क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, राशि दुगनी हो रही है, इसका मतलब है मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन बराबर हो गया है 200 रुपये, 200 रुपये मिश्रधन हो गया। तो यहाँ ब्याज कितना आ गया हमारा 100 का 200 रुपये हो गया, यानी ब्याज कितना आ गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये, 100 रुपये ब्याज आ गया। अब यहाँ से क्या निकलेगी हमारे पास दर, तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना है 100 रुपये है, मूलधन कितना था हमारा 100 रुपये था, समय कितना है यहाँ पे 5 वर्ष, 100 से 100 कट गया, 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20% तो क्या आ गई हमारी दर आ गई। ठीक है, 20% क्या आ गई, दर आ गई। अब 20% दर आ गई तो पूछा गया कि वो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, राशि एक ही है, राशि हमारे पास एक ही है, तो वो राशि क्या हो रही थी 5 वर्ष में तो दुगनी हो रही, तो बोला कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दर निकाल, दोनों राशि एक ही है तो दर भी वही रहेगी। तो अब दर हमारे पास आ गई है, तो हम लिखेंगे कि दर बराबर तो है 20%। ठीक है, तो यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन वही 100 रुपये है हमारे पास, लेकिन अब वो राशि क्या हो रही है 5 गुनी हो रही है, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया
मिश्रधन बराबर 500 रुपए। मिश्रधन 500 हो गया भाई, मूलधन तो वही 100 रहेगा, लेकिन अब वो राशि 5 गुनी हो रही है, तो यहाँ मिश्रधन क्या हो गया 500। पहले दुगनी हो रही थी इसलिए 200। तो यहाँ ब्याज कितना आ गया हमारे पास, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन 500 माइनस 100 बराबर 400 रुपये। 400 रुपये क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो अब समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है हमारे पास, 400 रुपये। मूलधन कितना, 100। दर कितनी है, 20%। दर तो निकाल ली हमने, 100 से 100 गया, 20 से कितनी बार गया, 20 बार। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, समय 20 वर्ष। समय भी क्या आ गया, 20 वर्ष। अब यहाँ 20 आया तो यहाँ करके छोड़ना नहीं कि 20 आ गया तो यहाँ 20 आया तो 20 ही आंसर होगा, अलग अलग होता है इसमें। तो चलो हालांकि प्रतिशत भी हमारी जो दर थी वो भी 20% आई है और समय भी हमारा 20 वर्ष आया, लेकिन हर प्रश्न में समान नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 वर्ष हमारा क्या आ गया, समय। तो ये बेसिक तरीके से हमने किया। जैसे पहले हमने दर अलग निकालना सीख लिया और समय अलग अलग निकालना सीखा था। अब इस प्रश्न में दोनों ही एक साथ दे दिया, तो दोनों एक साथ दे दिया तो पहले दर निकाल लिए फिर समय निकाल लिया। अगर समय दिया होता तो पहले यहाँ पर दर दी होती तो पहले समय निकाल लेते और फिर दर निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ 2 बार करना है, कहने का मतलब क्या करना है, 2 बार करना है, ठीक है। अब शॉर्ट तरीके पे चलते हैं। तो शॉर्ट तरीका दोनों को एक साथ करना है हमें। तो यहाँ हमने माना था जैसे दर हमें या समय निकालना होता है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कितने वर्ष में समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या था, n-1 बटा में दर गुणा में 100, यही था, ठीक है। दोनों का अब यहाँ पर अलग, अब 2 बार आया है ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, ये न रह के थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा कि यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, बाद का समय निकालना है, दोबारा का। पहले वाला का समय तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बाद वाले को ऊपर लिखेंगे, यानी बाद में राशि कितनी हो रही है, 5 गुनी। जैसे पहले राशि कितनी हो रही थी, 2 गुनी। तो ये तो क्या था हमारा n1 था, इसको तो n1 कहेंगे क्योंकि अब 2 बार आया है ना, इसलिए नाम दे दिया इसको n1। और ये 5 गुनी हो रही होगी तो ये हो जाएगा n2। और ये 5 वर्ष है, यानी पहले का समय है t1 और अब समय निकालना है हमें t2, इसका नाम दे दिया t2, यानी समय पहला ये समय दूसरा। यहाँ पहली राशि n1 दुगनी हो रही है और यहाँ पर राशि क्या हो रही है, 5 गुनी है, n2 हो गया। तो जो निकालना जाता है रामबाण विधि की अगर हम बात करें तो जो निकाला जाता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ क्या रखना है, n2 माइनस 1 बटा में n1 माइनस 1 गुणा में समय। और समय भी कौन सा वाला, पहला वाला। दूसरा तो हमें निकालना है तो t1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n2 कितनी गुनी हो रही है, बाद में राशि 5 गुनी, तो n का मान 5 माइनस 1। अब राशि कितनी थी, पहले 2 गुनी होती, तो 2 माइनस 1 गुणा में t1 यानी समय कितना था, 5, ठीक है। मैं 3 चीजें दे रखी, तीनों को हमने रख लिया। तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4। 2 में से 1 गया तो 1 और गुणा में 5। 4 को 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20, तो 20 वर्ष, ठीक है। तो दोनों का 2 बार दिया है इसलिए हम एक साथ इसको रख लेंगे, ठीक है। अलग अलग में तुम्हारा यही होगा, n-1 बटा में जो भी हमारा टाइम है, समय है, दर है, तो हम लिख देते हैं। या दोनों एक साथ करना है तो फिर इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ थोड़ा सा सूत्र हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बाद वाले को पहले रखना है, पहले वाले को बाद में रखना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। तो दोनों तरीके से हमने किया, हमारा आंसर कितना आ गया, 20 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वो किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी डबल है क्वेश्चन, ठीक है। पहले 3 गुनी हो रही थी और अब क्या हो रही है, 7 गुनी हो रही है, तो दर हमें निकालनी है। तो यहाँ तक जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक कि 10% की दर से 3 गुनी हो रही है राशि, तो यहाँ से तो हमें क्या निकल जाएगा, हमारे पास समय आ जाएगा। राशि वही है, हमारे पास आ जाएगा। तो बोला जा रहा है कि अब दर बताइए कि किस दर से वो 7 गुनी हो जाएगी। समय तो वही रहेगा लेकिन दर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले साधारण तरीके से हम करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो माना कि मूलधन बराबर 100 रुपए है। माना कि मूलधन क्या है, 100 रुपए है। राशि हमारे पास क्या है, मूलधन क्या है, राशि का मतलब मूलधन कितना है, 100 रुपए। अब वो क्या हो रही है, 3 गुनी हो रही है। इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन बराबर
300 रुपये। 100 रुपये की राशि थी वो 300 हो गई, इसका मतलब कितना ब्याज जुड़ गया इसमें 200 रुपये। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपये। 200 रुपये क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज है मूलधन है तो हमें क्या निकाल लेंगे यहाँ से, प्रतिशत हमें दे रखी दर दे रखी है तो हम क्या निकालेंगे समय। तो समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय, सॉरी मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना है 200 रुपये, मूलधन कितना था हमारे पास 100 रुपये, दर कितनी है 10%। तो 100 से 100 गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो क्या आ गया 20 वर्ष। समय क्या आ गया 20 वर्ष आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे कि समय क्या है 20 वर्ष, समय बराबर 20 वर्ष। ठीक है, अब क्या हो रही है वो राशि 7 गुनी हो रही है, तो यहाँ मूलधन तो वही रहेगा, राशि तो वही है 100 रुपये, लेकिन अब राशि क्या हो गई 7 गुनी हो गई, यानी मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया हमारा 700 रुपये। मिश्रधन कितना हो गया 700। पहले राशि 3 गुनी हो रही थी इसलिए मिश्रधन 300 हो गया, ब्याज आ गया 200। अब राशि वही मूलधन 100 रुपये है, लेकिन हमारी जो राशि है वो 7 गुनी हो रही है, यानी 700 रुपये हो गया। 100 से 700 रुपये बन गया, यानी ब्याज कितना जुड़ गया इसमें 600 रुपये। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 700, 100 रुपये हमारा मूलधन था तो ब्याज कितना आ गया 600 रुपये। ठीक है, ब्याज आ गया, हमें क्या निकालना है दर निकालनी है। तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया 600, मूलधन कितना 100, समय कितना आया 20 वर्ष, तो 20, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कितनी बार 30 बार, तो 30% की दर से, किस प्रतिशत की दर से 30% की दर से वो राशि क्या हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी, समय वही रहेगा 20 वर्ष। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमें क्या निकालनी है दर निकालनी है, सूत्र वही लगेगा n2 - 1 बटा में n1 - 1 गुणा में, और यहाँ पर अब देखिए दर है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम दर, यानी दर कौन सी है पहली वाली दर है। ठीक है, R1 है और ये हमारे दर क्या हो जाएगी ये R2 हो जाएगी। ये हमारे पास 3 गुनी ये N1 है और ये 7 गुनी हो रही है N2 है, तो जिसको निकालना है किसकी दर निकालनी है 7 गुने वाले की। ठीक है, तो N2 ऊपर आ जाएगा और N1 नीचे आ जाएगा, जिसको निकाला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो N2 - 1 बटा में N1 - 1 गुणा में दर। ठीक है, तो दर कौन सी वो भी R1। ठीक है, R2 हमें निकालनी है, तो यहाँ पर N2 कितनी गुनी हो रही है 7 गुनी हो रही है, तो N2 का मतलब मान 7 माइनस 1, और N1 का मान कितना हो जाएगा 3 गुनी, यानी 3 - 1 गुणा में दर। दर कितनी दी हुई है 10%। एक ही दर देगा तो दूसरी पूछेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो 7 में से 1 गया तो 6 और 3 में से 1 गया तो 2 और गुणा में 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 को 10 से गुणा किया तो 3 दाई 30, तो 30% हमारी क्या जाएगी दर आ जाएगी। तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से कर लोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 30%। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,400 रुपये हो जाती है, तो वो राशि क्या होगी। यानी कोई मूलधन था, अब अभी हमने पहले टाइप के पढ़े थे, अब ये दूसरा टाइप के प्रश्न है। ठीक है, तो 3 वर्ष में कोई राशि क्या हो रही है 4,800 हो रही है, यानी ये क्या है 3 वर्ष का उसका मिश्रधन है, और 5 वर्ष होते हैं वो राशि कितनी हो जाती है 5,400 हो जाती है, यानी 5 वर्ष का मिश्रधन है। तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे। तो पहला तरीका देखिए कि 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर है 4,800 रुपये, और 5 वर्ष का मिश्रधन है 5,400 रुपये, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद में अब यहाँ समय का अगर हम अंतर देखते हैं तो 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के अंदर राशि क्या हो गई है 4,800 से बढ़कर कितनी हो गई है 5,400 रुपये हो गई है। ठीक है,
पहले राशि 3 वर्ष तक कितनी हुई थी, 4,800 रुपये थी, लेकिन 2 वर्ष होते ही ये राशि क्या हो गई, यानी 5 वर्ष में कितनी हो गई, 5,400। तो 3 से 5 यानी 2 साल के अंदर 5,400 हो गई। कहां से बढ़कर, 4,800 से बढ़कर 5,400 हो गई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब मिश्र धन हमारे पास है, तो मूलधन के लिए हमें क्या निकालना होगा, ब्याज। अगर हमारे पास 3 वर्ष का या 5 वर्ष दोनों में से किसी वर्ष का ब्याज आ जाता है, तो 5 वर्ष 3 वर्ष का कब आएगा, जब 1 वर्ष का ब्याज आएगा। ठीक है, अगर इनका ब्याज हमारे पास आ जाता है 3 वर्ष या 5 वर्ष का, तो फिर हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कहाँ से निकलेगा, आप देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन 4,800 हो गई राशि, और 5 वर्ष में क्या हो गई, 5,400 हो गई, यानी 4,800 से बढ़कर 5,400 हो गई। तो कितना ब्याज शामिल हुआ इसमें, 2 वर्ष के अंदर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। तो 3 साल तक तो ये थी, और 5 साल होते ये हो गई। ठीक है, तो 5,600 में से हम क्या घटा देंगे, 4,800 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 0 0 16 में से 8 गए तो 8। ठीक है, तो 800 रुपये 2 वर्ष के अंदर कितना ब्याज जुड़ गया, उसमें 800 रुपये ब्याज जुड़ गया। अब हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे हैं हम, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर ही हमारा ब्याज लगता है। ठीक है, कोई भी राशि होगी, जैसे मान लो कोई राशि हमने उधार ली है और 1 वर्ष का ब्याज उसका क्या हो गया है, 100 रुपये हो गया है। तो दूसरे वर्ष यानी अगला वर्ष होगा तो भी ब्याज क्या होगा, 100 रुपये होगा। फिर अगला तीसरे साल में ब्याज क्या होगा, 100 रुपये होगा। चौथे साल में ब्याज क्या होगा, 100 रुपये होगा। यानी ब्याज हमेशा हर साल समान होता है, क्योंकि ब्याज किस पे लिया जाता है, मूलधन की राशि पे लिया जाता है, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है, वहां ब्याज का भी ब्याज जुड़ता जाता है। ठीक है, तो हर साल ब्याज समान होगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो 2 साल का ब्याज अगर 800 रुपये है, तो यहाँ हम 1 वर्ष का ब्याज आराम से निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 800 बटा में 2। ठीक है, 800 बटा में 2 यानी कितना हो जाएगा, 400 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास 400 आ गया। अब हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो क्या है हमारे पास कि 3 वर्ष का मिश्र धन 4,800 है। दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष का मिश्र धन 5,400 है। अब यहाँ पर आप 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया है, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल कर मिश्र धन में से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा, या 5 वर्ष का ब्याज निकाल कर मिश्र धन से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। दोनों में ही आप ब्याज रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले में रखते हैं ब्याज, तो यहाँ 3 वर्ष का मिश्र धन है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज 400 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर 400 गुणा में 3, तो कितना हो गया, 1,200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज 1,200 हो गया और मिश्र धन 4,800 है। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है, 4,800 माइनस ब्याज कितना आया, 3 वर्ष का 1,200, तो 1,200 घटाएंगे तो 0 0 8 में से 2 गए तो 6, और यहाँ 4 में से गया 3, यानी 3,600 रुपये क्या आ गया, हमारा ब्याज आ गया। चाहे तो आप दूसरी वाली में भी रख सकते हैं, दूसरी वाली कंडीशन दे रखी थी 5 वर्ष का मिश्र धन, उसमें भी रख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 1 वर्ष का ब्याज 400 आया है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज बराबर 400 गुणा में 5 बराबर 2,000 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष का ब्याज 2,000 आ गया, तो यहाँ दूसरी वाले में भी हम रख सकते हैं, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर, ये तो पहले से हुआ, ये दूसरे से, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन कितना है, 5,400। ठीक है, मूलधन की ब्याज कितना आया हमारे, 2,000। ठीक है, तो कितने बच गए, 3,400 रुपये। हमारे पास मूलधन कितना आ गया, 3,400। यहाँ पर भी ब्याज मूलधन कितना आ गया, 3,400। तो दोनों कंडीशन थी, दोनों में से किसी में भी हम ब्याज रख सकते। 3 वर्ष का ब्याज रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 5 वर्ष का ब्याज रखे तब भी। दोनों में रख के दिखा दिया मैंने आपको कि दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका था कि 3 वर्ष का मिश्रधन हमें दिया हुआ था और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया था। तो यहाँ समय का अंतर कितना चल रहा था, 2 वर्ष चल रहा था। ठीक है, तो 2 वर्ष में राशि क्या हो गई, 4,800 से बढ़कर 5,400 हो गई। इसका मतलब है 2 साल में कितना ब्याज जुड़ गया, उसमें 800 रुपये जुड़ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 400 हो गया। अब 1 वर्ष का हमें पता चल गया
तो हमें निकालना तो मूलधन है, तो मूलधन क्या होता है हमारा, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन में से ब्याज निकालते तो मूलधन आता है, या मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन में से हम मूलधन निकाल लेंगे, ठीक है। तो या सॉरी मिश्रधन में से हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा, और मिश्रधन में से मूलधन निकालेंगे तो ब्याज आएगा। तो हम ब्याज तो पूछा नहीं, हमें तो क्या पूछा है यहाँ पर, मूलधन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास 400 आ गया। तो पहले वाली में हमने जब रखा 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज 1200 हो गया। तो 4800 में से 1200 गए तो 3400। अगर 5 वर्ष का रखते हैं तो 5 वर्ष का ब्याज हमारे 2000 आया था, तो 5400 में से 2000 गए तो 3400, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हम करते हैं, तो दूसरा तरीका हम एक फॉर्मूले के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसको समझिए आप। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें, 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना था हमारे पास, 3 वर्ष का मिश्रधन था 4800 रुपये, ठीक है। और 5 वर्ष का मिश्रधन कितना था, 5 वर्ष का मिश्रधन था 5400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, दो ही दिए हमें, 3 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन, ठीक है। इनका क्या कराना है, वज्र गुणा कराना है। क्या करना है, वज्र गुणा, ठीक है। वज्र गुणा करेंगे तो 5400 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 3 छंग 18, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 16800 हो गया। 5 को 4800 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 8 40, हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। ये तो हो गया 16800 रुपये, ये हो गया 24000 रुपये, ठीक है। ये हमारा वज्र गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन का फॉर्मूला होगा इसमें कि समय व मिश्रधन के वज्र गुणन का अंतर बटा में समय का अंतर। इतना आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको तो बस यहाँ से समझ लेना है। ये बात कर लिया आपने कि 3 वर्ष का मिश्रधन दिया था, 5 वर्ष का मिश्रधन दिया था, उनका वज्र गुणा कर दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, मूलधन हमें निकालना है, तो समय व मिश्रधन के वज्र गुणा का अंतर, ठीक है। समय और मिश्रधन का वज्र गुणा हमने किया 16800, 24000 आया, तो इन दोनों का अंतर, तो इनको घटाएंगे 16800 में से 24800, दो हमारे मिश्रधन आए तो 24000 में से 16800 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 7200, ठीक है। और बटा में क्या लिखना था, समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना चल रहा है, 3 और 5, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 वर्ष। समय का अंतर कितना है, 2 वर्ष, तो नीचे क्या लिख देंगे, 2। बहुत ही सीधा है, बस अगर आप ये सूत्र आप समझिए मत, बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि वज्र गुणा करवाना है और वज्र गुणाओं का क्या करना है, अंतर कहाँ लिखना है, ऊपर, और समय का अंतर कहाँ लिखना है, नीचे, ठीक है। अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा कि समय वो मिश्रधन के वज्र गुणन का अंतर बटा में समय का अंतर। समय का अंतर 2 है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 3600, ठीक है। 3600 हमारे पास आ जाएंगे, 36 रुपये मूलधन आ जाएंगे। बहुत ही सीधा तरीका है दूसरा भी, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप करिए, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 4200 रुपये तथा 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, तो दर वो मूलधन बताइए। यानी कोई राशि थी वो 2 वर्ष में 4200 हो गई है और 5 वर्ष में क्या हो गई है, 4500 हो गई है। तो यहाँ 2 बातें पूछी गई है, हमें दर भी पूछा है और मूलधन भी पूछा है। तो मूलधन निकाल लेंगे तो दर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही तरीके से हम करेंगे। तो पहला तरीका तो हमारे पास क्या है कि 2 वर्ष का मिश्रधन हमें दिया है, क्योंकि 2 वर्ष में कोई राशि थी, यहाँ पर कोई मूलधन था, वो 2 वर्ष में क्या हो गया है, 4200 हो गया है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन है हमारे पास 4200, और वो क्या हो गई है, वो राशि है 5 वर्ष। 5 वर्ष का मिश्रधन बराबर 4500, 5 वर्ष में क्या हो गई है, 4500। तो यहाँ पर समय अगर हम देखें, समय का अंतर, तो समय का अंतर आ रहा है 3 वर्ष। समय का अंतर कितना आ रहा है, 2 से 5 वर्ष का दिया है, ठीक है। तो समय का अंतर 3 वर्ष आ रहा है, यानी 4200 राशि थी 2 वर्ष में, वो 5 वर्ष होते होते 5 वर्ष होते हैं, मतलब 5 वर्ष में कितनी हो गई है, 4200 से बढ़कर 4500 हो गई है। इसका मतलब है कितना ब्याज जुड़ गया, 3 साल के अंदर में उसमें 300 रुपये बढ़ गई वो राशि, 300 रुपये बढ़ गई। इसका मतलब 300 रुपये क्या है, ब्याज। जब ब्याज जुड़ता है तभी तो वो राशि क्या बन जाती है, मिश्रधन, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 वर्ष का मिश्रधन 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज बराबर 4,500 माइनस 4,200 बराबर कितना 300 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया 300 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष में राशि 4,200 हुई और 3 साल बाद क्या हो गई वो 4,500, तो कितने बढ़ गए इसमें 300 रुपये बढ़े। कितने साल में बढ़े 3 साल में, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया 300 रुपये। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 वर्ष का ब्याज बराबर, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा, तो 300 बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपये। ऐसे पता है 3 वर्ष का 300 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपये होगा। 2 वर्ष का 200, 3 वर्ष का 300। ठीक है, तो ब्याज समान रहेगा इसलिए हम भाग लगाकर यहाँ पर 1 वर्ष का निकाल लेंगे। 1 वर्ष से हम 2, 5, 6 जितना भी निकालना है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें में बताई गई थी, 2 वर्ष का मिश्रधन और 5 वर्ष का मिश्रधन। तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो हम मिश्रधन से निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा। 5 वर्ष का ब्याज रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन हमें दे रखी थी, पहली और ये दूसरी। ठीक है, पहली से अगर हम करते हैं तो 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है तो 2 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज बराबर 200। ठीक है, 200 ब्याज आ गया 2 वर्ष का। तो यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है 4,200, ब्याज कितना है 200, तो मूलधन कितना आ गया 4,000 रुपये। ठीक है, अगर दूसरी वाली कंडीशन में रखते हैं तो 5 वर्ष का ब्याज 500, तो 4,500 में से 500 गए तो वो भी हमारे पास 4,000 आएंगे। ठीक है, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वज्र गुणा वाला। क्या तरीका है, वज्र गुणा वाला। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए एक बार और। हाँ, तो यहाँ पर मूलधन हमें दर भी निकालनी थी ना, तो मूलधन तो कितना आया था हमारे पास 4,000, मूलधन बराबर 4,000 रुपये आ गया। अब 2 कंडीशन दे रखी थी, 2 वर्ष का हमारे पास मिश्रधन भी था। ठीक है, तो 2 वर्ष समय, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। समय बराबर 2 वर्ष और यहाँ पर ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आया था 200 रुपये। ठीक है, तो दर निकालनी है तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना है 200, मूलधन कितना 4,000 गुणा में समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ 3 जीरो से तो 1, 2, 3 कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 बटा में 2। मिश्रबिन लिखेंगे तो 2 सहित 1 बटा में 2%, तो 2.5% आ जाएगी। ठीक है, दर दोबारा फिर निकाल लेंगे। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वज्र गुणा वाला। ठीक है, तो वज्र गुणा से देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है हमें 4,200। ठीक है, और यहाँ पर हमें 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है 4,500। ठीक है, 2 बातें दी हुई है, हम क्या कराएंगे इनका वज्र गुणा। ये तो हमारे पास समय है और ये क्या है हमारे पास मिश्रधन, तो समय और मिश्रधन का क्या करवाएंगे वज्र गुणा। तो 4500 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, और 4200 को 5 से कराएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 21,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 21,000 रुपये। तो मूलधन और मिश्रधन ये किया था हमने, इनका वज्र गुणा किया था। अब क्या करना है, हमें मूलधन और मिश्रधन के जो वज्र गुणा आए थे उनका क्या करना है, अंतर करना है। तो 21,000 में से 9,000 गए तो कितने बच गए हमारे पास 12,000। ठीक है, और बटा में मूलधन निकालना है ना, बटा में समय का अंतर। तो समय 2 वर्ष से 5 वर्ष यानी अंतर हुआ, 5 में से 2 गए तो 3 वर्ष, 3 वर्ष का अंतर आ गया तो बटा में 3, तो 3 से कितनी बार 4 बार, और 0 0 0, तो 4,000 रुपये हमारे क्या आ गया मूलधन। तो ये भी सीधा तरीका है, वज्र गुणा कर दीजिए, समय और मिश्रधन का वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा को घटाना है ऊपर रखना है, समय को घटाना है नीचे रखना है। ठीक है, तो 4,000 हमारे पास मूलधन आ गया, मूलधन तो निकल गया। अब दर हमें निकालनी है, तो दर बराबर क्या होता है 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। ठीक है, अब 2 कंडीशन है, दोनों में से 2 वर्ष का मिश्रधन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर
मूलधन हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज अभी हमने पहले निकाला तो यहाँ 4200 से 500 हो गया, यानी 300 रुपये ब्याज आ गया, 3 वर्ष का आ गया। तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में करते हैं, तो 100 गुणा में 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो यहाँ 200। मूलधन कितना है हमारे पास, तो मूलधन है हमारे पास इसका 4000। ठीक है, 4000 आया था मूलधन, और समय कितना है, 2 वर्ष वाले में रखिए तो 2, 5 वर्ष में करें तो यहाँ ब्याज भी 5 वर्ष का रखना है। और अगर हमें यहाँ पर समय 2 वर्ष लिखा है तो ब्याज भी 2 वर्ष का लिखा है, अगर समय यहाँ 5 वर्ष रखते हैं तो ब्याज भी 5 वर्ष का रखना है। ठीक है, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5/2 आ गई हमारी दर। तो 2 से कितनी बार, 2.5%। ठीक है, 2.5% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो मूलधन 4000 और दर हमारी आ गई 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पर 4000, 5%, 4000 और 2.5%, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने साधारण ब्याज में 2 टाइप के प्रश्नों को समझा है, जाना है, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।